शर, दोस्ती, तकसीम, उम्मीद, रोशनी, खैर। ये राह मुश्किल नहीं। मोहसिन, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात से? यही कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स को कब भेजोगे? भेज दूंगा यार, जल्दी क्या है? जल्दी? जल्दी है मोहसिन। पिछले हफ्ते मैंने 2 प्रपोजल के लिए मना किया। आखिर इस तरह कब तक चलता रहेगा? मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगी? अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। करता हूं नहीं, तुम्हें करना होगा। 2 साल से तुम यही बात कह रहे हो। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मुझे साफ साफ मना कर दो। एक तो तुम लड़कियां ना मजबूरी नहीं समझती। तो समझाओ ना अपनी मजबूरी। काश बता सकता तुम्हें किन जंजीरों में जकड़े हुए हैं मेरे पैर। बोलो ना, चुप क्यों हो? प्यार करती हो ना मुझसे? I love you. तो फिर घर वालों को क्यों नहीं भेजते हो? अच्छा बाबा, भेज दूंगा, नाराज तो मत हो। इसी संडे को? इसी संडे को। प्रॉमिस? प्रॉमिस। खालिद भाई, आ गए तुम्हारे आशिक साहब। लेट, कहां से आ रहा तू? अपनी लैला के पास गुजारा होगा सारा दिन, और कहां से आ रहा है? अबे तुझे कितनी दफा कहा है, छोड़ दे उसे, मत मिला कर उससे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। खालिद भाई सही कह रहे हैं, अपने धंधे में इश्क की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे यार। पता है, सब पता है कि मैं गैंगस्टर हूं, पर क्या करूं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो ठीक है, फिर ऐसा कर, हिम्मत पकड़ और सब बता दे उसे खुद, इससे पहले कि तेरे वांटेड होने का इश्तिहार अखबार में छपे। सोच, उसे बाद में पता चलेगा तो कितना दुख होगा। दुख? तुम लोग ठीक कहते हो यार,
लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। ये बताओ कि मुझे क्यों बुलाया इतनी इमरजेंसी में? जाना है तुम दोनों ने कहाँ? कराची। कराची? क्यों? देखो आना, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। आज ही मुझे पता चला है कि कराची जाना है। अरे मैं क्यों बनाऊंगा बहाने? देखो मेरी एक तो ये लड़कियां भी ना पूरी बात नहीं सुनती। अम्मा जी आप अभी तक जाग रही? तेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी, ले रख ले। अच्छा और एक बात बता, ये तेरे कंपनी वाले जो हैं, इन्होंने अचानक तुझे कराची क्यों भेजने का सोच लिया? वो अम्मा वो तो मालिक है ना, जब चाहे जहाँ चाहे भेज देंगे। अब नौकरी तो नौकरी है ना। हाँ ये तो ठीक है, मगर अल्लाह खुश रखे तेरी कंपनी वालों को। हमारे तो हालात ही बदल गए। कहाँ हम छोटी छोटी गलियों के टूटे फूटे पुराने किराए के मकान में रहती थी, और अब ये इतना शानदार अपना मकान। वैसे लोग ठीक ही कहते हैं कि जब बेटे जवान हो जाते हैं ना, तो माँ बाप के हालात ही बदल जाते हैं। मुझे तो तुझ पे फख्र है बेटा। तू क्या जाने अम्मा, तेरा बेटा क्या काम करता है? काश तू कभी ना जान पाए कि जिस बेटे की तू बलाएं ले रही है वो एक गैंगस्टर है। किस सोच में पड़ गया बेटा? कुछ नहीं माँ, वो हाँ ये तू कुछ पैसे रख ले खर्चे के लिए। और हाँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं फ्लाइट मिस ना कर जाऊं। तू बेफिक्र रहे, तेरे अब्बा फजर के लिए उठेंगे ना, तो मैं उनके साथ ही तुझे भी उठा दूंगी। अब तो थोड़ी देर आराम कर ले, ठीक? ये राह मुश्किल नहीं। वो गुब्बारे वाला भाई, 5 रुपए का 10 है यार। गुब्बारे वाले भाई, 5 रुपए का 10 है। गुब्बारे वाला। क्या बॉम्ब ब्लास्ट? तेरा दिमाग तो ठीक है? क्यों, तू क्या समझा था? खाला जी यहाँ बताशे बांट रही हैं? तू खुद सोच यार, बॉम्ब ब्लास्टिंग, वो भी इतने कंजेस्टेड बाजार में, कितनी तबाही होगी जानता है तू? जानता हूं, जानता हूं, मगर यही ऑर्डर है। कम से कम 30 बंदा मरना चाहिए। नहीं यार नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरा दिल नहीं मानता। दिल? गैंगस्टर का दिल भी होता है? अच्छा है, लेकिन मेरी जान, दिल की बात तुझे गैंग ज्वाइन करने से पहले सुननी चाहिए थी। कुछ भी हो यार, देख यार, हमने किडनैप्स किए हैं, डाके मारे, लोगों को डराया धमकाया, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट? नहीं यार नहीं, मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा है तू? बेवकूफ, अगर तू किसी की जान नहीं लेगा तो कोई तेरी जान ले लेगा। अपनी जान बचानी है तो दूसरे की जान लेनी पड़ेगी। वैसे तेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, और तुझे करना भी क्या है, सिर्फ जगह तलाश करनी है। बॉम्ब तो मैंने रखना है ना,
प्रॉब्लम क्या है? टॉफी ले लो, सिगरेट ले लो, छालिया ले लो। टॉफी ले लो, सिगरेट ले लो, छालिया ले लो। टॉफी ले लो, सिगरेट ले लो, छालिया ले लो। टॉफी ले लो, सिगरेट ले लो, छालिया ले लो। टॉफिया ले लो, छाली ले लो। टॉफी ले लो, सिगरेट ले लो, छालिया ले लो। टॉफी ले लो, सिगरेट ले लो, छालिया ले लो। टॉफी ले लो। खाना ओ लाला। ओ भाईजान, बस तो पोएगे। अभी तुम इस तरह चुप बैठेगा तो तुम्हारा सामान कैसे बिकेगा? यहाँ तो जोर से आवाज लगाना पड़ता है। 5 का 2, 5 का 2, 5 का 2। बोलता क्यों नहीं है लाला? हाँ समझ आया, तुम तो गूंगा है। अस्तगफिरुल्लाह, तुम तो गूंगा है। हम तो पागल है, हम तुमसे बोलता है कि बोलो 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 बोलो। वैसे तुम अगर बोले लाला तो हम तुम्हारा माल बेचेगा, मुनाफा आधा आधा करेगा। ठीक है? शाह, अब हम उस खोके वाले को अपना सामान वापस करके आता है। वैसे भी अगले हफ्ते रमजान है, ये सामान कहाँ बिकेगा? अभी हम आता है। चाय पिएगा? अभी लाया। ये राह मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं। क्या हुआ? जगह मिल गई? नहीं, अभी नहीं। अपसेट है? तुझे नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं? गलत या सही का मुझे नहीं पता। हाँ इतना पता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इन 2-3 दिनों में अब्दुल्ला कैसे मेरी जान का हिस्सा बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसकी मासूम मुस्कुराहट, उसका किरदार, नमाज पढ़ने की पाबंदी।
कमाई और शराकतदारी में उसकी ईमानदारी। उसकी मेरे लिए केयर। एक रोटी को आधा बांट कर खाना। मैंने सोच लिया था अब्दुल्ला को मां के पास ले जाऊंगा, उसे वो खानदान दूंगा जिसे वो अपनी उम्र के 8 साल में हर पल तरसाए। हर शहर, हर सहर, हर नेमत, हर रहमत। और इस बात का मुझे बेहद अफसोस था। अब हम आपको फिर ऐसे लीजिए कि जो पानी की बोतल से वहाँ पर क्या हालात है? ये धमाका शदीद नौयत का था। आसपास की इमारतों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। और हम आपको बताते चलें कि कराची के मसरूफ तरीन बाजार में बम धमाके से अब तक 22 अफराद जाँ बहक और 10 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। इस वक्त आप लाइव कवरेज देख रहे हैं कराची के गवर्नमेंट अस्पताल से, जहाँ बम धमाके के अंदर 22 अफराद हलाक, 10 से ज्यादा जख्मी और 3 की हालत, जैसा कि असमा ने आपको बताया, यह तशवीशनाक है। कराची पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या हुआ? तरफ कहाँ जा रहा है? उस तरफ खतरा है। ये राह मुश्किल एक ही झटके में 28 लोग मर गए। 28 लाशें। उन 28 लाशों में सबसे भारी लाश मेरे दोस्त अब्दुल्ला की थी, जिसका बोझ मैं उठा नहीं पा रहा था। मैं खुद से भाग रहा था, अपने आप से बदबू आ रही थी मुझे। सड़ी हुई लाशों की गंदी बदबू। और मैं भागता चला जा रहा था, दूर, कहीं दूर, कहीं बहुत दूर। धमाका कराने वाले खुश हो ना हो, मेरे अंदर मौत की खामोशी थी। एहसास से जन्म का शोर था।
मेरा जुर्म इतना बड़ा था कि उस रात मौत ने भी मुझे कबूल नहीं किया। जाने क्या सोचकर मैं उस मस्जिद में चला गया। मेरे रब, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। बस एक बार जिंदगी फिर वहीं से शुरू कर दे मेरे मालिक। अब्दुल्ला का रोजा था, पहला रोजा था उसका। कैसे किया मैंने, कैसे कर दिया मैंने। अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेटा, बच्चे उठो, उठो, पानी पी लो। जी, आप कौन हैं? और मैं कहाँ हूं? तू वही हो बेटा, खुदा के घर में। सब खैर है। सब खैर नहीं है बाबा जी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने सबको मार दिया, सबको, अपने अब्दुल्ला को भी। बाबा जी, मुझे माफी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं बेटा, वो तो बादशाहों का बादशाह है, बेनियाज। चाहे तो सुई पे भी पकड़ हो जाए, और कहां तो पहाड़ पर भी बख्शिश। बड़ा निराला, बड़ा मेहरबान, बड़ा प्यारा है वो। नीयतों का सिक्का चलता है वहां। दिल से मांगो तो कलंदरी मिल जाए। माफी क्या चीज है मेरे बच्चे? क्या करूं बाबा जी, मेरी तौबा वक्त का पहिया तो नहीं मोड़ सकती। काश जिंदगी फिर वहीं से शुरू हो जाए। वो खुदा है बच्चे, कुन फयकून का मालिक। तेरी तौबा कबूल करके तुझे ऐसा कुतुब बना सकता है
हाथ के एक इशारे से किसी का भी आने वाला वक्त उसे दिखा सके। वो खुदा है मेरे बच्चे। क्या पता तेरे लिए वक्त का पहिया फिर वहीं से चले जहां से तू चाहता है। क्या पता उसे तेरे आंसू इतने पसंद आ गए हों कि वो तेरी मर्जी का इंतजार कर रहा हो। उसका क्या पता, वो तो खुदा है। क्या जब रियल स्मार्टफोन मिले सबसे स्मार्ट प्राइस में तो वो ख्वाब था या हकीकत मैं नहीं जानता। जानता हूं तो सिर्फ इतना कि मेरे अंदर से सुकून उतर आया था। मुझ में सच का सामना करने की हिम्मत आ गई थी। मां बाप को सब कुछ सच सच बता दिया। मैं कौन था और क्या करता था। मैं आप दोनों का कुछ धोखा देता रहा हूं आप लोगों को। नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मोहसिन बेटे, तूने बम ब्लास्ट ना करके जो अच्छा काम किया है, मेरा सर फख्र से बुलंद है बेटे कि तू मेरा खून है। ये कौन है? ये मेरा माजी और तेरा मुस्तकबिल है। तेरा मोहसिन नहीं। नहीं बेटा, मेरा मोहसिन तो तू है, मेरा बेटा तो तू है। नहीं मां, तेरे मोहसिन को तो जाना है। उसको बहुत भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे भी अगर तू यहां रह गया तो तेरी जान को खतरा है। लेकिन बेटे, तू जाएगा कहां? मैं कौन होता हूं तय करने वाला? मेरी जरूरत जहां भी होगी मेरा मालिक मुझे वहीं ले जाए। मुझे तो बस सफर शुरू करना है। माँ तो मर जाएगी तेरे बगैर। मत जा बेटे, मत जा। हम बहुत दूर चले जाएंगे। ये घर, ये सब चीजें बेच देंगे। नहीं मां, ये मेरा सफर है और तू तो बहुत शान से जिएगी अपने इस बेटे के साथ। ये देख, तो कितनी खुश नजर आ रही है।
जिंदगी जब सुलगने लगे, तन्हाइयों से उलझने लगे, सिसकने लगे और तड़पने लगे, बहकने लगे और भटकने लगे, मौत बन जाए